मुल्क से आने वालों को टेस्ट के बगैर घर भेजने की पॉलिसी पर हुकूमत सिंध का एतराज। सिंध हुकूमत का कहना है वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब से कराची आने वाली फ्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब ने बताया कि वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को बिना टेस्ट के दाखिले की इजाजत दे रही थी। सूबाई हुकूमत ने मुसाफिरों के टेस्ट किए, अब उन मुसाफिरों को अलग थलग करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा है कि जब फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया था तब केस बाहर से आ रहे थे। आज पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव 93% मकामी सतह पर हो रहा है। हम बाहर से आने वाले हर शहरी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लोगों में अलामात जाहिर होने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन आने से मना नहीं कर सकते। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में 10% कोरोना से मुतासर हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,688 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264। एक दिन में मजीद 82 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1,770 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान मरीजों की तादाद के हिसाब से दुनिया में 17वें नंबर पर पहुंच गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एनेस्थीसिया के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिफाजती किट, सिक्योरिटी और डॉक्टरों के लिए आइसोलेशन सेंटर कायम करने का मुतालबा। 11 जून से सूबे भर में ओपीडीज के बॉयकॉट की धमकी। एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वालिदैन, अहलिया, दो बेटियां भी कोरोना में मुब्तला। भारत और कश्मीर के मामले पर हुकूमत की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देने की पेशकश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो दावत देते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल दफ्तर खारजा आए। वो उन्हें खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर ब्रीफिंग देंगे। अगर वो नहीं आ सकते तो मुझे बुलाएं, मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ, क्योंकि कौमी मामले पर ना मेरी कोई अदा है ना जिद। अहम नौयत के मसले पर कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शरीफ फैमिली की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जैसे शहबाज शरीफ और दीगर भाग रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि इनकी चोरी पकड़ी गई। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर तनकीद। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गौर। वफाकी बजट से मुताल्लिक तजवीज़ और पार्लियामेंट्री सेशन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल से मुताल्लिक खिताब आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर का दौरा। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज की टिड्डियों से निपटने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और मईशत को मनफी असरात से बचाने के लिए टिड्डियों का तदारुक जरूरी है। फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। सेनेट का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। एजेंडा जारी। इलेक्शन 2018 की रिपोर्ट पेश की जाएगी। टैक्स तरमीमी बिल, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराआत से मुताल्लिक बिल और मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। वजीर आजम के नोटिस लेने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बास पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी बंद। शहरी पेट्रोल पंप्स के कई चक्कर लगाने पर मजबूर। जिन पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां शहरियों की लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि सप्लाई न होने की वजह से पेट्रोल की फराहमी बंद हुई।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के वकील से पूछा है कि जब जज के अहल खाना ने लंदन में जायदाद खरीदी तो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून नहीं था। रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम कैसे लगा दिया गया? नरम लहजे में पूछ रहे हैं वफाकी हुकूमत की वो कौन सी रोशन दिमाग शख्सियत है जिसने सदर और वजीर आजम को गलत कानूनी राय दी। इसके असरात होंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 84 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पाकिस्तान में लोग अपने काम करने की जगह पर वापस जाना चाहेंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 56% अफराद ने राय दे दी। 34% ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सर्वे में 45% अफराद ने एतराफ किया कि वो 4 हफ्तों से किसी से नहीं मिले। सिर्फ 24% अफराद ने बताया कि वो 4 हफ्तों में 11 से 20 लोगों से मिले। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 66,98,000 से ज्यादा हो गई। 3,93,000 से ज्यादा मरीज जान से जा चुके हैं। अमेरिका में 19,24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,10,000 से ज्यादा इंतकाल कर गए। अमेरिका 1,95,00,000 से ज्यादा टेस्ट कर चुका। ब्राजील में एक ही दिन में 31,890 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 6,15,000 हो गई। 34,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। भारत 2,26,000 से ज्यादा मरीजों के साथ दुनिया में 7वें नंबर पर है, मगर 42,42,000 टेस्ट भी कर चुका। अबू धाबी में पाकिस्तानी बाशिंदे टिकट के हुसूल के लिए रात भर कौमी एयरलाइन के दफ्तर के बाहर सोने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी कहते हैं बेरोजगार हो गए, अब कहां जाएं? डेनमार्क के माहिरीन ने कोरोना वायरस के टेस्ट के सैंपल जमा करने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। माहिरीन का कहना है कि रोबोट की वजह से लैब के अमले को कोरोना से बचाने में मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन में शेंजन एरिया खोल दिया जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन में शहरियों की आजादाना नक्लो हरकत बहाल करने की हिदायत कर दी। इससे पहले यूरोपीय कमीशन ने कहा था कि कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन में नरमी के बाद 15 जून से शेंजन इलाकों में सरहदें खोल दी जाएंगी। सऊदी अरब में आज से तमाम मसाजिद में SOPs के साथ नमाज जुमा अदा की जाएगी। वजारत इस्लामी उमूर के बयान में कहा गया है कि रश से बचने के लिए जामे मस्जिद के अलावा भी मसाजिद में जुमे की नमाज के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं, ये जो चीनी माफिया है, ये गंदम माफिया है, इनको पकड़े, इनको नहीं छोड़े, आवाम के लिए सोचे। हुकूमत पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही है शुगर माफिया के खिलाफ। ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है, FBI और NAB के साथ साथ इनको पाकिस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में इनकी इंक्वायरी करवाई जाए। ये भी एक बेहतर तरीका है इनसे पैसे रिकवर करने का। मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से कि छोटी से छोटी करप्शन भी हो उसे बेनकाब किया जाए, बेशक वो आपकी पार्टी में से हो या किसी और की। इंशाल्लाह हम सब मिलकर मुल्क से करप्शन को दूर करेंगे। पाकिस्तान में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी तजावीज वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317 248 4675 पर। हम बनेंगे।